आ गया राजस्थान चुनाव का ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल में किसने मारी बाजी? कांग्रेस की जीत हुई या बीजेपी ने मारी बाजी? 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। चुनाव से पहले ओपिनियन पोल्स का काफी अहम रोल माना जाता है, क्योंकि ओपिनियन पोल्स से चुनावी बयार की दिशा पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक पता तो चली जाती है। राजस्थान चुनाव को लेकर एक ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसको मीडिया हाउस इंडिया टीवी और राजनीतिक आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले संस्था CNX ने संयुक्त रूप से कराया है। इंडिया टीवी और CNX की तरफ से कराए गए इस ओपिनियन पोल में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर दिखाया गया है। इस पोल के रिजल्ट के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी में बेहद नजदीकी मुकाबला होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इंडिया टीवी और CNX के इस ओपिनियन पोल में राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या कहता है ओपिनियन पोल? वैसे तो राजस्थान में चुनावी चलन है कि बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें बनती हैं। हालांकि ये चलन कुछ बार टूटा भी है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है। इस गणित के मुताबिक इस बार तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, लेकिन जब इस ओपिनियन पोल के रिजल्ट पर आते हैं तो ये नजर आता है कि बीजेपी को जीत इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। हाँ, जहाँ तक सीटों की बात है, इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 125 सीटें मिलने का दावा किया गया है। वहीं कांग्रेस 72 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियां 3 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाएंगी। जयपुर धौलपुर में क्या होगा? राजस्थान चुनाव की जब भी बात आती है तो यहाँ के जयपुर और धौलपुर जिलों की विधानसभा सीटें काफी अहम स्थान रखती नजर आती हैं। इंडिया टीवी और CNX के इस ओपिनियन पोल में जयपुर और धौलपुर की कुल 48 सीटों में से 28 पर बीजेपी की जीत का दावा किया गया है। वहीं कांग्रेस 19 सीटों पर ही सिमटती नजर आ रही है। हालांकि टोंक और कोटा से सचिन पायलट बीजेपी को कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। इस ओपिनियन पोल में ये दावा किया गया है कि इन दोनों जगहों पर कुल 24 सीटों में से बीजेपी को 13 और कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत हासिल होगी। बीजेपी की वापसी का क्या है फैक्टर? इस ओपिनियन पोल का हिसाब कितना फिट बैठता है, ये तो चुनावी रिजल्ट में ही पता चल पाएगा। लेकिन जहां तक बीजेपी की जीत का सवाल है, इसके लिए 2 फैक्टर बेहद अहम है। पहला वो जो शुरू में हमने बताया कि यहाँ हर बार सत्ता परिवर्तन होता है। जहाँ तक दूसरे फैक्टर का सवाल है, ये माना जा रहा है कि राज्य में राजपूत वोटर्स के साथ अगड़ी जातियाँ काफ़ी अहम रोल अदा करने वाली हैं और करती भी आ रही हैं। वहीं इस ओपिनियन पोल में ये भी सामने आया है कि 73% अगड़ी जातियों का वोट बीजेपी को मिल सकता है, 15% वोट कांग्रेस को, तो 12% वोट अन्य के खाते में जाएंगे। 2018 के चुनाव में भी बीजेपी की हार की वजह यही बताई गई थी कि अगड़ी जातियां, खासकर राजपूत, उनसे नाराज थे। हालांकि ओपिनियन पोल्स में बीजेपी अगड़ी जातियों के बल पर जीत तो रही है, लेकिन जहां तक वास्तविकता की बात है, वसुंधरा राजे का एंगल बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।